बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वैसे तो हर ज़िम्मेदार शख्स को लाइफ इंश्योरेंस लेने का फ़ैसला जल्द कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जब तक किसी ज़िम्मेदार शख्स को उसके ज़िम्मेदार होने का एहसास होता है, तब तक या तो वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका होता है और या वो हार्ट अटैक का झटका खा चुका होता है और अब वो रुख करता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ताकि उसको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए। और ऐसे में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसको लाइफ इंश्योरेंस देने के लिए एग्री नहीं होती। अब वो जानता है कि सिवाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। यानी हम हर ज़रूरी काम भी मजबूरी में ही करते हैं। अब जब हम हर ज़रूरी काम मजबूरी में ही करने के आदी हैं, तो वो काम जहाँ से भी निकलता है, वो कोई इदारा हो या कोई शख्स हो, वो उस मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। ऐसा ही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ भी है। अब जब कोई ऐसा शख्स जो मेडिकली अनफिट है, जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, तो वो उसको इंश्योरेंस देते हैं, बट वो एक नॉन डिक्लेरेचर क्लॉज़ है, उसके तहत इंश्योरेंस देते हैं। इस क्लॉज़ के तहत अगर वो इंश्योरेंस देते हैं, तो वो उसकी मेडिकली फिटनेस को अवॉइड कर देते हैं और ये क्लॉज़ तमाम कंपनीज़ प्रैक्टिस कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ही इस क्लॉज़ को प्रैक्टिस करती है। आज हम आपको इस नॉन डिक्लेरेचर क्लॉज़ के बारे में बताएंगे, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। नॉन डिक्लेरेचर स्कीम क्या है? नॉन डिक्लेरेचर का मतलब है नॉट टू बी डिक्लाइंड, यानी आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिक्लाइन नहीं होगी, यानी आपको हेल्थ क्वेश्चनियर की भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो प्लान्स अवेलेबल हैं, टेबल 03 और टेबल 05, यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस और एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस। अच्छा, इसमें राइडर्स अलाउ नहीं है, क्योंकि राइडर्स हमेशा प्रोफेशनल्स को और हेल्दी लोगों को दिए जाते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनका लाइफ लॉस होता है तो उनकी फैमिली के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के तौर पे राइडर्स दिए जाते हैं। इसमें जो एज की एलिजिबिलिटी है वो 20 साल से 58 साल तक आपकी ये एज एक्सेप्टेबल है और इसके लिए एज प्रूफ देना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम इंश्योरेंस है इस पे कैप है, अदर प्लान्स में अपर कैप नहीं है, और जबकि इसमें आपका अपर कैप है। आप 35 लाख से ऊपर की इंश्योरेंस नहीं ले सकते एनडी स्कीम के तहत। इसमें पेमेंट मोड भी सिर्फ आपको एनुअल ही अलाउ है, यानी मंथली, क्वार्टरली या बाय एनुअल जो प्रीमियम मोड है वो आपको अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये एक खास स्पेशल स्कीम है। इसमें जो लाइफ कवरेज है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होती है। पहले साल अगर डेथ होती है, अगर नेचुरल डेथ होती है तो इसमें ज़ीरो क्लेम होता है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको डेथ क्लेम मिल जाता है। और सेकेंड ईयर्स में अगर डेथ होती है, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो डेथ क्लेम मिलता है, और साथ जो दूसरे साल का प्रीमियम पे किया है वो भी वापस मिल जाता है। और अगर नेचुरल डेथ होती है तो सिर्फ दूसरे साल को जो प्रीमियम आपने पे किया है सिर्फ वो मिलता है, और तीसरे साल में आपकी कंप्लीट जो कवरेज है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी जैसे ही 24 महीने पूरे होंगे आप तीसरा प्रीमियम पे करेंगे और आपको फुल कवरेज एज अ नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी कवरेज स्टार्ट हो जाती है। यानी पहले 2 साल में आपको कंडीशनल क्लेम मिलता है, पहले साल सिर्फ एक्सीडेंट की सूरत में, दूसरे साल सिर्फ एक्सीडेंट की सूरत में फुल क्लेम मिलता है, और साथ में आपको 1 साल का प्रीमियम वापस मिल जाता है, और तीसरे साल के इसमें जो कवरेज है वो कंप्लीट आपकी स्टार्ट हो जाती है एज अ नॉर्मल पॉलिसी। अच्छा, जैसे ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है ये पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी की तरह ट्रीट होती है, यानी आप इसको पेड अप भी कर सकते हैं, आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, आप इसमें से लोन भी ले सकते हैं, और आपके जो बोनसेस वगैरह हैं वो भी रेगुलर जो पॉलिसी है
उसके तरीके से लगना शुरू हो जाते हैं। और खुदा ना खास्ता पॉलिसी अगर शुरू के सालों में अगर लैप्स हो जाती है, आप प्रीमियम पे नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एक तो मेडिकल करवाना पड़ता है और दूसरा आपको लेट फीस पे करना पड़ती है और प्रीमियम तो आपको पे करना ही है। यानी ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं अगर आपको ये ऑर्डिनरी रिवाइवल चाहिए। अब एक स्पेशल रिवाइवल भी है। स्पेशल रिवाइवल में क्या है कि आपको जो आपका जो एरियर है, जो आपकी जो रिमेनिंग किस्त है, आपको वो देनी है, लेट फीस भी देनी है। लेकिन जब आपने वो दे दी तो फिर से वो जो पहले साल की तरह था कि 2 साल में आपको क्या मिलेगा, खुदा ना खास्ता पहले साल एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो आपकी पॉलिसी का क्लेम मिल जाएगा। सेकेंड ईयर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो आपको एक क्लेम मिल जाएगा और एक आपको प्रीमियम वापस मिल जाएगा। यानी वही शुरू वाली जो शर्तें हैं वो स्पेशल रिवाइवल में आ जाती हैं। और ऑर्डिनरी में क्या है कि आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। क्योंकि इसमें आप मेडिकल करवाने के लिए एग्री नहीं है, लिहाजा आपको फिर से वही स्टार्ट वाली कंडीशन वही बर्दाश्त करना पड़ती है। अच्छा, ये इसका टेबल है। ये बेसिकली ये एक ही टेबल था, मैंने इसको 2 में ब्रेक किया है ताकि वो सारे का सारा मैं आपको समझा सकूं। तो ये बेसिकली जो टेबल है ये जिस भी प्लान के साथ हम अटैच करेंगे 05 के साथ या 03 के साथ, तो ये जो रेट्स हैं ये आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ता है। लेट्स से अगर 40 इयर्स का बंदा है तो जो भी उसका 03 के तहत रेट होगा उसमें यहाँ पे जो रेट है उसको भी हम उठाएंगे। लेट्स से यहाँ पे अगर हम 20 साल की पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पे 20 साल की पॉलिसी 40 साल के बंदे के सामने लिखा हुआ है कि 9.5 पर 1000 वो एक्स्ट्रा देगा। तो 9.5 ये और जो रेट वहाँ पे 03 प्लान का है ये दोनों ऐड होंगे और फिर इसका प्रीमियम रेट निकल आएगा। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। लेट्स से जो बंदा है ये मैंने इसको टोटली कर देता हूँ। ये लाइफ इंश्योर जो 40 साल का है और इसकी पॉलिसी की टर्म जो है वो 20 साल की है। अगर हम टेबल 03 से रेट उठाते हैं तो वो है 50 रुपये 71 पैसे और जो एनडी स्कीम का जो रेट है वो रेट है 9 रुपये 50 पैसे, जैसे मैंने आपको पिछले टेबल में दिखाया। तो अब जो टोटल चार्ज होगा वो 9.5 ये और 50 रुपये 71 पैसे वो, तो टोटल 60 रुपये 21 रुपये ये आपको रेट चार्ज होगा। अगर बिलफर्ज 20 लाख रुपए की पॉलिसी है तो हम 2000 मल्टीप्लाई बाय ये 60.21 और इसका जो टोटल रेट निकलेगा वो 1,20,420 इसका जो टोटल रेट है वो निकलेगा। तो अब जैसे अगर 03 की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको 50 रुपये 71 पैसे से आपको 2000 से ज़रब देनी थी और यहाँ पे आपने 60 रुपये 21 पैसे से आपने 2000 को ज़रब दी और आपका जो प्रीमियम है वो निकल आया। अब ये बेसिकली ग्रॉस प्रीमियम इसको हम कह सकते हैं, सॉरी नेट प्रीमियम। ग्रॉस प्रीमियम तब बनेगा जब इसमें पॉलिसी फीस वगैरह वो हम ऐड करेंगे। पॉलिसी फीस इसमें 100 रुपये ऐड होगी तो इसका मतलब वो 420 के बजाय एंड पे 520 आ जाएगा। तो ये बेसिकली नॉन डिक्लेरेशन स्कीम थी। उम्मीद है अब आप ये जान चुके होंगे कि ऐसे दोस्त जो मेडिकली अनफिट हैं या वो खुद को फिट समझते हैं लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए मौजू नहीं है, यानी वो खासा वज़न रखते हैं, तो ऐसे अशखास भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं नॉन डिक्लेरेचर क्लॉज के तहत। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।